कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी दिल कहता है कुछ गलत है। तुम सुबह उठते हो, मोबाइल देखते हो, काम पर जाते हो, लोगों से हंसते बोलते हो, लेकिन अंदर एक खालीपन होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम खुद भी उसे शब्दों में नहीं समझा पाते। तुम कहते हो, पता नहीं क्यों मन भारी रहता है, पता नहीं क्यों खुशी टिकती नहीं, सब ठीक है फिर भी दिल शांत नहीं। असल में ये दिल की नहीं, आत्मा की थकान होती है। शरीर आराम मांगता है, मन डिस्ट्रैक्शन मांगता है, लेकिन आत्मा सिर्फ एक चीज मांगती है, सच्चा जुड़ाव। जुड़ाव खुद से, जुड़ाव सच्चाई से, जुड़ाव भगवान से। पर हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को दबा देते हैं। हम नेटफ्लिक्स चला लेते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, दोस्तों से बेकार की बातें करते हैं, काम में खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि दिल की आवाज सुनाई ही न दे। लेकिन आवाज जाती नहीं, बस अंदर गहरी होती जाती है। और फिर एक दिन बिना किसी बड़ी वजह के तुम रोने लगते हो। तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि आंसू आ क्यों रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ, और तुम जवाब देते हो कुछ नहीं। पर सच ये होता है कि बहुत कुछ हुआ होता है, बस वो सब अंदर हुआ होता है। तुम बहुत समय से स्ट्रांग बने हुए हो सबके लिए, हर सिचुएशन में, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम खुद के लिए कितने स्ट्रांग हो। तुम सबको समझते हो, सबको माफ करते हो, सबका दर्द सुनते हो, पर अपने दर्द से भागते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि रोना कमजोरी है, थक जाना गलत है, और हेल्प मांगना शर्म की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद से सच बोल सकता है वही सच में मजबूत होता है। भगवान तुमसे ये नहीं पूछते कि तुमने कितनी जीत हासिल की, वो ये पूछते हैं कि तुम अंदर से कैसे हो। और अगर जवाब है थका हुआ हूं, खोया हुआ हूं, खुद को नहीं पहचान पा रहा, तो ये हार नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे दर्द है, वही इंसान हीलिंग की तरफ बढ़ता है। आज ये वीडियो कोई सरमन नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है। ये एक रुकने का पल है, एक सांस लेने का मौका है, एक ईमानदार सवाल है। क्या मैं सच में खुश हूं? अगर जवाब तुरंत नहीं आता तो डरना मत, क्योंकि अगला हिस्सा इसी सवाल का असली मतलब बताएगा, और शायद तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम बहुत समय से देखने से बच रहे हो। जब तुम खुद से ये पूछते हो, क्या मैं सच में खुश हूं, तो दिमाग तुरंत जवाब ढूंढने लगता है। हां, मैं ठीक हूं, सब लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन दिल चुप रहता है, क्योंकि दिल को पता होता है कि जो जवाब दिमाग दे रहा है वो सुरक्षा के लिए है, सच्चाई के लिए नहीं। हमने अपने लिए एक नकाब बना लिया है, एक ऐसा वर्जन जो लोगों को पसंद आए, जो सवाल न करे, जो शिकायत न करे, जो हर हाल में एडजस्ट कर ले। और धीरे धीरे हम उसी नकाब को ही अपनी पहचान समझने लगते हैं। लेकिन असली तुम कहीं अंदर दबे हुए हो। तुम वो हो जो रात को चुपचाप सोचता है कि क्या यही जिंदगी थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। तुम वो हो जो भीड़ में भी अकेलापन महसूस करता है और खुद से कहता है मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। पर सच ये है कि तुम ओवरथिंक नहीं, तुम अंडर फील कर रहे हो। तुमने अपनी फीलिंग्स को इतना इग्नोर किया है कि अब वो तेज आवाज में अटेंशन मांग रही हैं। थकान, इरिटेशन, अजीब सा एम्प्टीनेस, बिना वजह उदासी, ये सब सिग्नल्स हैं। ये भगवान का तरीका है तुमसे बात करने का, सीधे चमत्कार से नहीं, आवाज में नहीं, बल्कि अंदर की बेचैनी से। क्योंकि जब सब कुछ स्मूथ होता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, और जब दिल टूटता है तभी पहली बार ऊपर देखने लगता है। तुम सोचते हो भगवान तुमसे नाराज हैं, लेकिन सच ये है वो तुम्हें जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रुको, इतनी तेज मत भागो, तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो। पर हम क्या करते हैं? हम और तेज भागते हैं, और काम, और पैसा, और डिस्ट्रैक्शन, और नॉइज, ताकि अंदर की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन आवाज बढ़ती जाती है, क्योंकि आत्मा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आत्मा दबती नहीं, या तो टूटती है या बदलती है, और ये चॉइस तुम्हारी है। तुम या तो ऐसे ही चलते रहो जैसे अब तक चलते आए हो, या फिर एक दिन रुककर कहो कि अब नहीं, अब मैं खुद को खोकर जिंदगी नहीं जीऊंगा। ये फैसला डरावना लगता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, मास्क उतारना पड़ता है, और सच से सामना करना पड़ता है।
लेकिन यही वो मोड़ है जहां से इंसान बदलना शुरू करता है। और शायद अगला हिस्सा तुम्हें यह समझाएगा कि ये बदलाव दिखता कैसा है और क्यों डर के बावजूद यही एक रास्ता है जो तुम्हें सच में जिंदा महसूस करा सकता है। बदलाव कभी जोर से नहीं आता, वो किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं होता, वो बहुत धीरे आता है, इतना धीरे कि अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। बदलाव उस दिन शुरू होता है जब तुम पहली बार ये मान लेते हो, मुझे सब नहीं पता, मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूं। ये 3 वाक्य इंसान को कमजोर नहीं बनाते, ये इंसान को इंसान बनाते हैं। हमने स्ट्रेंथ का मतलब बना लिया है हर हाल में मुस्कुराना, हर बात सह लेना, हर दर्द अकेले झेलना। लेकिन असली स्ट्रेंथ है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। जब तुम कहते हो मैं नहीं संभाल पा रहा, तो तुम हार नहीं मानते, तुम ईमानदार बनते हो। और ईमानदारी ही भगवान तक जाने का पहला कदम है। भगवान को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उन्हें रियल लोग चाहिए, जो ये ना कहें कि सब ठीक है, बल्कि ये कहें मैं टूट रहा हूं। क्योंकि टूटे हुए दिल में ही भगवान की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। तुम सोचते हो भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन वो वहीं होते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो उस कमरे में होते हैं जहां तुम चुपचाप बैठे हो, मोबाइल हाथ में है पर किसी से बात करने का मन नहीं। वो उस समय होते हैं जब तुम खुद से पूछते हो क्या कोई मुझे सच में समझता है, और जवाब नहीं मिलता। भगवान आवाज नहीं लगाते, वो एहसास बनते हैं। एक हल्की सी शांति, एक अंदर से आने वाली समझ, एक ऐसा थॉट जो कहे सब अभी खत्म नहीं हुआ। पर यह एहसास तभी आता है जब तुम रुकते हो, जब तुम सुनते हो, जब तुम खुद से भागना बंद करते हो। बदलाव का मतलब नया इंसान बनना नहीं है, बदलाव का मतलब खुद के पास वापस आना है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ याद करना है कि तुम पहले कौन थे, जब तुम डर के बिना सोचते थे, जब तुम कंपैरिजन के बिना जीते थे, जब तुम बस खुद थे। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा यही है, खुद बनना। क्योंकि दुनिया तुम्हें रोल देती है, लेबल देती है, एक्सपेक्टेशन देती है, लेकिन आत्मा बस एक चीज चाहती है, सच्चाई। और ये सच्चाई तुम्हें हल्का करेगी, लेकिन आसान नहीं होगी, क्योंकि आगे तुम्हें कुछ ऐसे सवालों से मिलना पड़ेगा जिनसे तुम बहुत समय से बचते आए हो। और वही सवाल या तो तुम्हें तोड़ेंगे या तुम्हें आजाद करेंगे।